Hello bachcho, let's see this question. The question says the center of circle S is equal to 0 lie on the line 2x minus 2y plus 9 is equal to 0 and S is equal to 0 cuts orthogonally the circle x square plus y square is equal to 4. Show that circle S is equal to 0 passes through two fixed points and find their coordinates. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी. सो द की कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपके पास सर्किल है C1, लेट अस सपोज उसका इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा सर्किल है C2 जिसका इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0. तो उस केस में ऑर्थोगोनल होने के लिए C1 और C2 सर्किल को ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा. 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2. दिस इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी. तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं. सबसे पहले यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है दैट सेंटर ऑफ द सर्किल लाई ऑन दिस लाइन. तो मान लेंगे कि सेंटर ऑफ सर्किल हमारा माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है. तो सेंटर लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर तो उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. सो गिवन इक्वेशन है 2x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इसमें ये पॉइंट्स को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स x की जगह माइनस जी रखेंगे तो ये माइनस 2g हो गया. ये हो जाएगा प्लस 2f प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो 2g का वैल्यू लिख सकते हैं 2f प्लस 9, राइट. लेट्स से इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पे गिवन है कि जो सर्किल है वो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है इस सर्किल को. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है बट उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4 इज इक्वल टू 0. एक तो ये सर्किल का इक्वेशन है और दूसरा सर्किल जो ऑर्थोगोनल है दैट इज नॉट नोन टू अस, राइट. तो उस सर्किल का इक्वेशन हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है. बट अभी यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू नहीं पता. ये मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन. ये जो सेकंड और थर्ड सर्किल्स हैं, ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशंस जिस सर्किल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑर्थोगोनल सर्किल्स हैं. ऑर्थोगोनल और ऑर्थोगोनल सर्किल है तो इसका मतलब हम लोग ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं. तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो g1 और f1 ये दोनों टर्म्स 0 है क्योंकि सेकंड इक्वेशन में जो सर्किल है उसमें x और y का टर्म है ही नहीं और g1 और f1 x और y के कोफिशिएंट्स के हाफ होते हैं. तो इसका मतलब लेफ्ट साइड इस कंडीशन का तो पूरा का पूरा 0 हो गया. राइट साइड में C1 -4 हो जाएगा और C2 C हो जाएगा. तो इसका मतलब स्ट्रेट अवे वी विल गेट 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा C1 प्लस C2. और C1 क्या है जो कांस्टेंट की वैल्यू है तो यहाँ पे -4 और सेकंड केस में सिर्फ C लिया गया था तो C का वैल्यू आ गया 4. तो जो ऑर्थोगोनल सर्किल है जो इक्वेशन नंबर 3 में रिप्रेजेंट किया गया था तो उस सर्किल का इक्वेशन जो है हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c था बट अब वो +4 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है. अब अगेन 2g की जगह हमने एक इक्वेशन लिखा था 2g इज इक्वल टू 2f प्लस 9. इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, राइट. इस 2g की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f प्लस 9 एक्स प्लस 2fy प्लस 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 9x प्लस 2fy प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो एक बार मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये पूरे के पूरे टर्म 2fx और प्लस 9x है तो इसमें से मैं 9x को इसके साथ लिख सकता हूँ
और +4 लिख सकता हूँ, ये एक ब्रैकेट में, और 2fx और 2fy बच गया तो उसमें 2f को कॉमन लेकर के x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब इसमें ये जो इक्वेशन बना है, इसमें इसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि सर्किल जो है वो दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। तो एक तो हमारा ये सर्किल है एस इज इक्वल टू 0, और ये हमारा x प्लस वाई रिप्रेजेंट कर रहा है एक लाइन। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही सर्किल उन दो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, ये क्लियर हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को ही बेसिकली हमें सॉल्व करना है। सो लेट्स डू दैट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो x की जगह माइनस वाई रखेंगे तो ये माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये -9y हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, -9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस, ये बन जाएगा 8y माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 2y कॉमन, y माइनस 4 बचेगा, माइनस कॉमन अगेन y माइनस 4 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस 4 एक ब्रैकेट में कॉमन आ गया, तो बच गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 आएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 1/2 आएगा। बट ऑलरेडी हमें पता है दैट x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो इसलिए अब हम कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं। अगर y 4 है तो मतलब x माइनस 4 होगा। सो एक कोऑर्डिनेट -4, 4 हो गया, दूसरा अगर y 1/2 है तो x -1/2 होगा। सो ये क्लियर हो गया कि ये दो फिक्स्ड पॉइंट से सर्किल हमारा जो है वो पास कर रहा है। दीज आर द फिक्स्ड पॉइंट्स एंड देयर कोऑर्डिनेट्स एंड द कोऑर्डिनेट्स, और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।